महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है कि पावन वर्षायोग का समय आ रहा है और इस कोरोना महामारी की स्थिति में अनिश्चित हैं, ऐसे में सभी साधु साध्वियाँ और समाज को किस प्रकार से तालमेल मिलाना चाहिए कि इस विषय पर कुछ प्रकाश डालें ताकि वर्ष 2020 के वर्षायोग जैन धर्म ही नहीं जन जन तक जैनिज्म की उपयोगिता को सिद्ध करने वाले साबित हो सकें। कृपया समाधान करें। इस प्रश्न के जवाब में आचार्य लोगों को विचार करना है। मैं चूँकि उस अधिकार क्षेत्र से बाहर हूँ, क्योंकि शिष्यों को निर्देश देना ये आचार्यों को सोचना है और आचार्य ही इस पर निर्णय ले सकते हैं। मैं यहाँ से कोई भी बात कहूँगा तो हमारे द्वारा कही वो अनधिकृत चेष्टा होगी। इसलिए जिन जिन आचार्य शिष्यों के गुरु आचार्य महाराज लोग हैं, वे इस पर गंभीरता से सोचें, विचार करें, क्योंकि दिगंबर जैन साधु की ही सबसे ज़्यादा कठिन है। क्योंकि अन्य सभी संप्रदायों के साधु किसी भी परिस्थिति में पाने पर वे अस्पताल आदि का सहारा ले लेते हैं और अस्पताल आदि का सहारा लेकर अपना, लेकिन दिगंबर जैन साधु के लिए बहुत बड़ी विचारणीय प्रश्न है यह चतुर्मास। बहुत बड़ा चिंतनीय है यह चतुर्मास। बहुत कहना चाहिए कि चुनौती भरा है यह चतुर्मास। थोड़ी भी आचार्य की निर्देशन में यदि थोड़ी भी चूक हो गई तो अक्षम्य क्षति की स्थिति बन सकती है। अक्षम्य क्षति, और उस क्षति की कभी पूर्ति नहीं की जा सकती। तुम ये मत समझना कि भाई कुछ नहीं होगा, कह नहीं सकते। एक बार व्यक्ति देवगढ़ के अंदर पंचकाणक थे, उस समय सिद्धू एसपी थे। उन्होंने बहुत सारी पुलिस लगाई और कोई घटना पंचकाणक में नहीं घटी। तो हमने क्यों इतने परेशान हुए, इतने सब पुलिस लगाई? बोले महाराज, पुलिस इसलिए नहीं लगाई जाती क्योंकि दुर्घटना होना है, पुलिस इसलिए लगाई जाती कि दुर्घटना होवे ही नहीं। तो हमें ये नहीं सोचना है कुछ नहीं होगा, हमें सावधानी इसलिए रखना है कुछ होवे ही नहीं। कल्पना करो दिगंबर जैन साधु के लिए कोई भी, भगवान करे कुछ होगा नहीं, हुआ नहीं अभी तक, थोड़ा भी सी कोई भी हो जाए तो उसका हश्र क्या होगा? एक ही है, समाधि या पद का विमोचन। कैसे संभालोगे, क्या करोगे? इसलिए ये सब निवेदन आप लोग और सब आचार्य महाराज इस पर सोचें, अपने अपने संघ को कुशल निर्देशन दें। ये चतुर्मास में बहुत कुशलता से निर्देशन देना पड़ेगा, बहुत सावधानी से निर्देशन देना पड़ेंगे, क्योंकि शिष्य तो आज्ञा को मान के स्वीकार कर लेगा, लेकिन उसका फल क्या होगा ये सब गुरु महाराजों का काम है, वो ही इस पर विचार करें। मात्र श्रावकों से मेरा कहना है कि भारत का हर श्रावक साधुओं के चतुर्मास की तैयारी के लिए तैयार रहे, कटिबद्ध रहे। हमेशा से चतुर्मास हो गए, कोई भी करा लेगा, होते आए हैं चतुर्मास, कोई भी करा लेगा, लेकिन ये चतुर्मास जो कराएगा वो सारे साधुओं को रोग से बचाने का वज्रसम नाराज संघनन का बंद करेगा, रोग से बचाएगा। साधारण चतुर्मास नहीं है ये। अन्न चतुर्मास 1 लाख चतुर्मास करा लेना, अन्न 1 लाख चतुर्मास कह रहा हूं। और इस बार का चतुर्मास जो नगर जो समाज कराएगी वो 1 लाख चतुर्मासों से भी कहीं ज्यादा होगा, बहुत बड़ा ज्यादा होगा। मैंने बिजौलिया में 2 चतुर्मास किया है, दूसरा था ये, और इतना उसका कोई पुण्य बिजौलिया वालों को नहीं। लेकिन इस प्रकार का जो 2 महीने का समय जिन लोगों ने अपनी सुविधाओं को 2 महीने से जो साधु की रक्षा कर रहे हैं, ये है अक्षय पुण्य, ये है अक्षय वैयावृत्ति, ये है वज्रसम नाराज संघनन को बंद करने का कारण है, ये है भीम जैसी शक्ति पाने का कारण, निरोग दशा। कि आज चारों तरफ से जहाँ साधु के बचने के कोई उपाय नहीं है, साधु की बीमारी आने पर कोई दवाई नहीं है, ऐसे लोग ऐसे समय पर साधुओं का संरक्षण करना
तो भारत का हर जैन समाज से मेरा कहना है, तुम्हें 2 साधु भी मिले, 2 आरिकाएं भी मिले, 2 क्षुल्लक भी मिले, तो उनको लिए पूरी जी जान लगा दो, पूरी शक्ति लगा दो, पूरे नगर अपने यहाँ अपनी तैयारी करो कि हमारे लिए महाराज मिलेंगे तो भाग की बात होगी। अच्छे दिनों में तो 50 चतुर्मास कराने वाले होंगे और महाराज मर्जी से करेंगे, लेकिन इस बार का चतुर्मास जिसको मिल गया, भली वो प्रभावना का कारण बने या नहीं बने, भली वो बड़े बड़े कार्यक्रम होवे या नहीं होवे, भली चाहे भले बड़े दान आवे या नहीं आवे, लेकिन ये निज आत्मा का चतुर्मास है, प्रभावना का नहीं, भावना का चतुर्मास है। हर चतुर्मास प्रभावना के चतुर्मास होते हैं और यह चतुर्मास प्रभावना का चतुर्मास होगा। प्रभावना के लिए तो सब लोग चाहते हैं, सब जगह होता है, साधु भी चाहता है कि मैं ऐसा स्थान चुनूं जहाँ से प्रभावना हो, लेकिन इस बार सारे साधुओं को प्रभावना की तरफ नहीं देखना है, भावना की तरफ देखना है, और ग्रस्तों को भी प्रभावना नहीं देखना है, दान नहीं देखना, सबसे बड़ा देखना है ऐसे संकट की घड़ी में हमारे नगर को कुछ साधुओं की सेवा करने का मौका मिला है। और अपने अपने नगरों में तैयारी करो कि यदि साधु आता है तो हम उसके लिए बाकायदा लॉकडाउन, बाकायदा सारी व्यवस्थाएं, हम लोग अपने घर छोड़ करके साधु जहाँ रहेगा जिस विधि से उसकी सुरक्षा होगी हम व्यवस्था करने को तैयार रहेंगे। मीटिंग करके निर्णय करो, मिले या नहीं मिले, आप पुण्य तो लीजिए, मीटिंग करके निर्णय करो कि यदि हमें कोई साधु मिलते हैं तो हम इतने लोग संकल्प करते हैं कि हम घर नहीं आएंगे, जहाँ साधु रहेगा वहीं हम रहेंगे। संकल्प हो जाओ, संकल्पबद्ध कर लो, 1 महीने का कर लो, 15 दिन का कर लो, 2 महीने कर लो, क्योंकि हम शुरू में इस प्रकार से स्थिति बनाते हैं बहुत बड़े। आज मैंने घोषणा कर दी 1 लाख चतुर्मासों का पुण्य एक तरफ रख लेना और 2020 के चतुर्मास का पुण्य एक तरफ रख लेना। जब तुम्हारे अंदर कभी पुण्य की पुटरियाँ खुलेगी तो 2020 के चतुर्मास कराने वाले, 2020 में साधुओं को आहार देने वाले, 2020 में साधुओं के साथ रहने वालों का पुण्य 1 लाख चतुर्मासों से भी कई गुना श्रेष्ठ होगा। क्योंकि उस समय तो सब साधु बचाने वाले थे, इस समय तुमने साधु को सुरक्षा दी। और ऐसे समय पर वैसे तो 17 लोग चौके लगाने वाले आ जाते, आए 8 दिन लगा के चले गए, लेकिन ऐसे समय जब बाहर का आहार नहीं लेना है, ऐसे समय पर जिन्होंने चौके लगाकर आहार दिए हैं, ये पुण्य 1 लाख साधुओं को आहार दो, 1 लाख बार साधुओं को आहार दो। और ऐसे समय पर जो आहार दान दे रहे हैं या देंगे वो 1 लाख आहार चौकों से भी श्रेष्ठतम होगा। क्योंकि यहाँ साधु के जीवन का सवाल है, साधु की जिंदगी का सवाल है, प्रभावना का सवाल नहीं है, साधु के जीवन का सवाल है कि हम साधु को ऐसी महामीरा बीमारी की तरफ ग्रसित नहीं होने देंगे। साधु को जैसे बनेगा तैसे हम बचाने का प्रयास करेंगे। एक शुकर ने एक महाराज को बचाने का भाव किया था, तुम तो पूरे संघ को बचाने की सोचो। इसलिए आपका प्रश्न है तो श्रावकों से मेरा कहना है, सारे भारत के हर श्रावक अपने यहाँ मीटिंग करके कहे कि अपन कितने लोग हैं जो इस चतुर्मास में हम साधु को सुरक्षा प्रदान करेंगे, हम साधु की वैयावृत्ति करेंगे। इस चतुर्मास में हम निर्दोष प्रोटोकॉल लॉकडाउन के साथ में, मर्यादा के साथ में हम साधु की सेवा करेंगे। विपत्ति काल में ही भक्तों की पहचान होती है। भगवान और गुरुओं से तो संकट हमेशा दूर कराते रहे हो तुम। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट आए, जब कुछ आए तो भगवान से, गुरुओं से आपने संकट कराया। ये चतुर्मास श्रावकों को साधुओं के संकट दूर करने वाला चतुर्मास है। तुम्हें तो 100 बार जरूरत पड़ती है गुरु की, साधु की। साधु को श्रवण संस्कृति तो पहली बार जरूरत पड़ी है कि जहाँ श्रावक के अधीन साधु की चर्या है। तो ऐसी स्थिति में लेकर के सारे श्रावक बंधु कटिबद्ध हो, संकल्प करो कि नहीं, साधु को बुलाओ, हम साधु को संभालेंगे, हम 10 परिवार संभालेंगे, हम 50 परिवार संभालेंगे। हम नियम लेते हैं कि 1-1 महीने हम लॉकडाउन में रह करके, क्योंकि तुम आ तो सकते हो पर जा नहीं सकते। आ जाओगे तो जा तो सकते हो, लेकिन बार बार ऐसे नहीं है कि चलो अपन 8 दिन हुए, सवेरे महाराज को आहार दे दिया
और दोपहर में आके अपने दुकान खोल ली, दोपहर में अपने रिश्तेदारों में घूम आए। हाँ, ऐसे करते क्षेत्रों आदि पर चतुर्मास होते ना, उनमें हर साल ऐसे ही होता है। जितने क्षेत्रों में चतुर्मास होते हैं कि सवेरे भगवान महाराज के आहार दिया है, 10 बजे महाराज के आहार हुए, महाराज सामायिक में गए, तुम सब अपने व्यापार धंधे में चले गए, सब अपने। ऐसा नहीं हो पाएगा इस बार। इस बार तो उन परिवारों को संकल्प होना है कि यदि हमारे नगर में चतुर्मास होता है तो हम साधु के साथ ही रहेंगे, साधु की चर्या का संरक्षण करेंगे, साधु की चर्या को निर्दोष पालन कराएंगे। ऐसे परिवार आज संकट भी घड़ी है। आज साधुओं के संकट के समय तुम लोगों को अपना जीवन दान देने की बात आई है, और ये भी पक्का है जो साधुओं को सुरक्षित करेगा वो तो अपने आप सुरक्षित होगा ही होगा। अभी 2 महीने से जितने तपोदय क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, ये ऐसी चैन की सांस ले रहे हैं कि हम तो पूर्णतः 100% सुरक्षित हैं। जो बिजोलिया में रह रहे वे डर रहे हैं, क्या पता क्योंकि कौन आना जाना बना हुआ है। तो जो साधु के साथ रहेगा वो भी सुरक्षित रहेगा, और साधु की सुरक्षा का, इसलिए श्रावकों को तो मैंने निर्देश दे दिया, और साधु संतों के लिए उनके आचार्य महाराज सोचें। आचार्य महाराज का क्षेत्र है, आचार्य महाराज जो सोचेंगे वही सभी अपने अपने आचार्यों के शिष्यों को विचार करना चाहिए। बहुत सावधानी, बहुत सावधानी।